हेलो फ्रेंड्स, यूनिफाइड स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्मेशन जो कि कैबिनेट 1946 के अंतर्गत की गई थी, जिसमें प्रावधान किया गया था कि भारतीय संविधान की जो निर्माण करेगा या जब तक भारत स्वतंत्र नहीं हो जाता तब तक एक सरकार गठित की गई थी भारतीयों को मिलाकर। तो उसके अकॉर्डिंग कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। उसके अकॉर्डिंग जो सरकार घोषित की गई थी ब्रिटिश संसद द्वारा, उसमें कौन कौन से मेंबर थे उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले अंतरिम सरकार क्या थी? तो अंतिम सरकार का जो गठन हुआ था, अंतरिम सरकार का गठन केवल और केवल जो एक शाही ढांचा था भारत के अंदर और एक लोकतांत्रिक ढांचा था, इसके बीच में एक अस्थायी सरकार बनाई गई थी, यानी कि इसे कोई परमानेंट नहीं किया गया था। सिर्फ इतना किया गया था कि जब तक भारत स्वतंत्र नहीं हो जाता तब तक के लिए एक सरकार बनाई जाए और उसके बाद जब आजाद हो जाएगा तो अगर विभाजन होता है तो फिर दोनों सरकारें अलग अलग हो जाएंगी। उसके बाद जो अंतरिम सरकार है उसका चुनाव जो अगस्त 1946 में चुनाव हुए थे या चुनी गई संविधान सभा थी 1946 में, जो संविधान सभा चुनी गई थी कि जो संविधान सभा थी जो संविधान का निर्माण करेगी, उसके ही सदस्यों से मिलकर अंतरिम सरकार बनाई गई थी। फिर नेक्स्ट आता है कि जो क्लेमेंट एटली थे, उन्होंने अपनी सरकार बनाई जो कब बनी थी? दूसरे विश्व युद्ध के बाद। उन्होंने जो सरकार है उसने भारत को स्वतंत्र करने के लिए एक सरकार का गठन किया और 1946 में कैबिनेट मिशन प्रस्ताव को भारत भेज दिया। इसके बाद जो अंतरिम सरकार है वो 15 अगस्त 1947 तक के लिए लागू की गई थी। जैसे कि पहले ही हम देख चुके हैं कि अस्थायी सरकार नियुक्त की गई थी, तो वो 15 अगस्त 1947 को देश आजाद होने तक लागू थी। उसके बाद आता है कि जो 15 अगस्त 1947 में जब देश आजाद हुआ भारत, तो नेहरू जो थे वो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। अब इसमें कौन कौन से मेंबर थे वो देख लेते हैं। तो जो अंतरिम मंत्रिमंडल था उसमें उसका सदस्य कब चुने गए थे? 2 सितंबर 1946 ईस्वी में। तो जो कैबिनेट मिशन था 1946 का, उसके प्रस्ताव पे अंतरिम मंत्रिमंडल का जो सदस्य थे उनमें पहले कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो देश के पहले प्रधानमंत्री भी थे। उनको क्या विभाग दिया गया था? कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष बनाया गया था। और विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल के जो मामले थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनका विभाग दिया गया। और ये देश के पहले प्रधानमंत्री भी बने थे स्वतंत्रता के बाद। जब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था तो पहले प्रधानमंत्री किन्हें घोषित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू को। नेक्स्ट आते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उन्हें विभाग दिया गया था गृह और सूचना और प्रसारण का, यानी कि कम्युनिकेशंस और होम मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट जो दिया गया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को दिया गया था। इन्हीं के नाम पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण हुआ है अभी करंटली मोदी गवर्नमेंट में। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इन्हीं के नाम पर बनाई गई है। और स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी यही बने थे और होम मिनिस्टर भी यही थे पहले। और जितनी रियासतें थी, देसी रियासतें जो भारत में मिल नहीं रही थी, उनको मिलाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, जिन्हें हम लौह पुरुष के नाम से भी याद करते हैं। नेक्स्ट आते हैं बलदेव सिंह जी। इन्हें रक्षा का विभाग दिया गया था। और ये जब उसके बाद जब देश आजाद हुआ उसके बाद फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर भी यही बने थे। और किसी भी देश में, चाहे दुनिया का कोई भी देश हो, उसमें पहले सिख डिफेंस मिनिस्टर बलदेव सिंह जी बने थे। नेक्स्ट आते हैं जॉन मथाई। जॉन मथाई को उद्योग और आपूर्ति मंत्रालय दिया गया था। और जब देश आजाद हुआ उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि प्रधानमंत्री थे, उनके कहने पर ये पहले रेलवे मिनिस्टर भी बने थे। तो भारत के पहले रेलवे मिनिस्टर कौन थे? जॉन मथाई, फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर भारत के। नेक्स्ट आता है सी राजगोपालाचारी जी। तो ये इन्हें कौन सा विभाग दिया गया था? शिक्षा का। जबकि इंडिपेंडेंट इंडिया यानी कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल भी यही थे। और सी राजगोपालाचारी जी को शिक्षा विभाग प्रदान किया गया था अंतरिम मंत्रिमंडल में। नेक्स्ट आते हैं सी एच भाभा, जो किन्हें क्या, ये काफी रिच पार्सियन फैमिली के थे। तो इन्हें कौन सा कार्य दिया गया था? इन्हें कार्य, खान और बंदरगाह टाइप के जो मामले थे उनका विभाग किसको दिया गया अंतरिम मंत्रिमंडल में? सी एच भाभा जी को। नेक्स्ट आते हैं राजेंद्र प्रसाद जी, जिन्हें खाद्य एवं कृषि विभाग दिया गया था। और जब हमारा देश गणतंत्र हुआ था 26 जनवरी 1950 को, कब हुआ था हमारा देश गणतंत्र? 26 जनवरी 1950 को,
जब संविधान को लागू किया गया था पूरे भारत में, तब पहले राष्ट्रपति का जो नाम घोषित किया गया वो किया गया राजेंद्र प्रसाद जी को। नेक्स्ट एक बात और है कि जब संविधान सभा बनी थी तो उसके स्थायी सदस्य भी राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। नेक्स्ट आते हैं आसफ अली। आसफ अली को उस टाइम विभाग कौन सा दिया गया था? रेलवे मिनिस्ट्री का। इंटरिम गवर्नमेंट जो कि 15 अगस्त 1947 तक लागू थी, उसमें रेलवे विभाग आसफ अली जी के पास था। ये पहले इंडियन एम्बेसडर बने थे देश आजाद होने के बाद यूएसए के लिए। तो जो अमेरिका के लिए इंडियन एम्बेसडर घोषित किए गए थे पहले कौन थे? आसफ अली जी। और यही दूसरे गवर्नर बने थे उड़ीसा के। तो राज्यपाल का पद भी इनके पास ही गया था, सेकंड उड़ीसा गवर्नर के तौर पे। नेक्स्ट आते हैं बाबू जगजीवन राम। इनको बाबू के नाम से जाना जाता है। और इन्हें कौन सा विभाग दिया गया था? श्रम विभाग। तो ये उस टाइम के सबसे यंग यंग मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू की मंत्रिमंडल में। प्लस ये फोर्थ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने थे। कब? जब मोरारजी देसाई की जो सरकार आई थी 1979 में, उस वक्त ये फोर्थ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने थे मोरारजी देसाई की सरकार में। और अपोजिशन के कट्टर नेता थे। अपोजिशन में सबसे कट्टर नेता थे ये। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो मंत्रिमंडल में, अब ये तो हो गए भारतीय लोगों की बात। अब जो मुस्लिम लीग के कुछ सदस्य थे उन्हें चुना गया था 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी को। और इनकी रिकमेंडेशन दी थी किसने? मोहम्मद अली जिन्ना ने, जो कि पाकिस्तान के पहले गवर्नर थे, गवर्नर जनरल कह सकते हैं। तो कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी। तो फर्स्ट मेंबर थे लियाकत अली खान। जो तो लियाकत अली खान थे उन्हें कौन सा विभाग दिया गया था? वित्त मंत्रालय का। और वित्त मंत्रालय में उसके बाद जब देश दोनों अलग अलग हो गए, इंडिया और पाकिस्तान बन गए, उसके बाद ये पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे पाकिस्तान के। और ये उसके बाद फर्स्ट डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर भी बाद में बने थे। तो उसके बाद ये जब प्राइम मिनिस्टर का पद लागू किया गया पाकिस्तान में, तो पहले प्रधानमंत्री घोषित किए गए। उससे पहले ये रक्षा और जो विदेश मंत्रालय था उसे देखते थे उसके बाद। जबकि अंतरिम मंत्रिमंडल में क्या काम था इनका? वित्त मंत्रालय का। नेक्स्ट आते हैं आई चुंदरीगर। तो आई चुंदरीगर जो थे उन्हें कौन सा मंत्रालय दिया गया था? वाणिज्य विभाग का। उसके बाद जब पाकिस्तान आजाद हुआ, उसके बाद जब वहां चुनाव हुए, तो उसमें जो छठे पीएम बने थे यानी कि प्राइम मिनिस्टर, छठे प्राइम मिनिस्टर किन्हें घोषित किया गया था पाकिस्तान का? आई चुंदरीगर, जो कि इलेक्शन के द्वारा आए थे। नेक्स्ट आते हैं अब्दुल रब नस्तर। जो अब्दुल रब नस्तर थे ये भी रिकमेंडेशन थी, सेकंड या थर्ड कह सकते हैं। उसके बाद इनकी रिकमेंडेशन भी मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा दी गई थी। और इनका विभाग कौन सा था? कम्युनिकेशंस का। इसी तरीके से जब पाकिस्तान अलग हुआ तो पहले संचार विभाग भी इन्हें ही पकड़ाया गया पाकिस्तान का, क्योंकि ये अंतरिम मंत्रिमंडल में भी संचार विभाग देखते थे, तो इसलिए पहले कम्युनिकेशन मिनिस्टर भी पाकिस्तान में इन्हें बना दिया गया। उसके बाद दूसरा पद इन्होंने बाद में ग्रहण किया सेकंड गवर्नर का। वो भी कहाँ का? वेस्ट पंजाब का, जो कि पाकिस्तान के अधीन था। तो उसके सेकंड गवर्नर बने यानी कि राज्यपाल। नेक्स्ट आए हैं जोगेंद्र नाथ मंडल। तो जोगेंद्र नाथ मंडल जो थे उन्हें कौन सा विभाग दिया गया था अंतरिम इंटरिम गवर्नमेंट में? विधि का, यानी कि न्याय का इन्हें काम दिया गया था। और ये बंगाल एसटीएफ चीफ भी थे। उसके बाद जब पाकिस्तान अलग हुआ तो उसके बाद इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और लॉ एंड जस्टिस का विभाग भी इन्हें ही दिया गया। उसके बाद लास्ट रिकमेंडेशन थी राजा गजफर अली खान की। तो राजा गजफर अली खान को दी गई थी स्वास्थ्य विभाग का। लेकिन इनके विषय में पाकिस्तान में जब आजाद हुआ उसके बाद कोई भी इनकी कोई सूचना नहीं है कि इन्हें क्या मंत्रालय दिया गया था। इन्होंने शायद अलग हो गए थे ये गवर्नमेंट से, लेकिन ये उस टाइम पे स्वास्थ्य मंत्रालय इन्हें दिया गया था। तो ये थे हमारे कुछ अंतरिम मंत्रिमंडल के सदस्य जो कि इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी। और ये कब तक लागू रही थी? 15 अगस्त 1947 तक, जब तक कि भारत और पाकिस्तान अलग अलग नहीं हो गए। आजादी के बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री प्रधान जवाहरलाल नेहरू बने और कुछ मंत्री इसी में से लिए गए थे जो गवर्नमेंट थी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।